एंड वेलकम मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा ब्लॉग है वॉक पे टॉक, मेरा जो मैं 2-3 महीने ब्लॉग हो गया, मेरा तीसरा ब्लॉग है वॉक पे टॉक। तो वॉक करते करते ख्याल आते हैं और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे 1930 में अमेरिका के एक डॉक्टर थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। उनका नाम और फ़ोटो मैं आपको इसमें डाल दूँगा साइड में। तो उन्होंने इसकी स्थापना करी। ये हॉलमार्क कार्ड थे इनके, ये ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनाते थे। तो इनके जहन में दिमाग में आया, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका में उस टाइम गोरे और कालों को लेके काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चलती थी। एक दूसरे को गाली गलौज करते थे, मारा पीटी करते थे, खून खराबे करते थे। उसको बचने के लिए, उसको कॉमनलाइज करने के लिए इन्होंने वहाँ पे फ्रेंडशिप डे का इनके माइंड में प्लान आया और इन्होंने फ्रेंडशिप डे बनाने के लिए लोगों को बोला। लेकिन चूंकि इनका बिजनेस खुद का कार्ड का था, तो लोगों को लगा कि यार ये तो अपना बिजनेस चमकाना चाह रहे हैं, तो लोगों ने उस टाइम इनको सीरियस लिया नहीं। लेकिन उसके बाद ये, क्योंकि इसके पीछे जो सोच थी उनकी, वो सोच ये थी कि लोगों को एक दूसरे के साथ रखा जाए, मिल के रखा जाए, प्यार से रखा जाए, एक दूसरे की परेशानियों को समझा जाए और एक दूसरे के साथ रहा जाए। तो वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे यूएन ने भी इसको पूरी तरह से मान्यता दी। 2011 में यूएन में प्रस्ताव पारित हुआ कि फ्रेंडशिप डे हम मनाएंगे। इंडिया में और एशियाज कंट्रियों में ये अगस्त के पहले संडे के दिन बनाया जाता है। हम सब स्कूल लाइफ से निकले हैं, हम सब जानते हैं कि हम जब स्कूल में थे तो इंतजार करते थे। हमारे कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में जो लड़का लड़कियां होते थे, दोस्त होते थे, दूसरे भी लोग होते थे, फ्रेंडशिप बैंड एक दूसरे को दिया करते थे और काउंटिंग होती थी बाकायदा कि किसको कितने फ्रेंडशिप बैंड मिले हैं। तो बड़े हाथों में पहन के घूमते थे फ्रेंडशिप बैंड और एक दूसरे को दिखाते थे, देख मेरे को तो इतने मिले, देख मेरे को तो इतने मिले। हालांकि वो सब बचपना था और बड़ा अच्छा लगता है वो सारी चीज़ों को याद करते हुए। तो मोटिव फ्रेंडशिप डे के पीछे यही था कि दोस्ती भाईचारे का माहौल पैदा किया जाए, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना सिखाया जाए। और जैसा कि हमारे तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलस्ता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बड़े अच्छे बोल हैं इस गाने के, जो अल्लामा इकबाल ने लिखा था। बड़ा अच्छा मेरे को लगता है। स्कूल टाइम में बहुत मैं इसको गाया करता था, अपने स्कूल के कॉम्पिटिशन में मैं गाया करता था। और दोस्ती बेस फ्रेंडशिप डे है, सभी एक दूसरे के साथ प्यार करें, एक दूसरे को रहें। इसके उलट हम देखते हैं कि आज की तारीख में जो माहौल हमारे देश के अंदर है बहुत ही उलट चल रहा है। और इसमें जगह जगह पे हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, मदरसे, यही हम देखते हैं। तो यही चल रहा है। और कई लोग जो कि मेजॉरिटी में नहीं रहते हैं, कि हिंदू और मुस्लिम जहाँ मिल के नहीं रहते हैं, उस जगह आप देखेंगे तो ये यहाँ पे काफ़ी लोगों के दिलों में ये घर कर बैठी है हिंदू मुसलमान वाली भावना। लेकिन वो लोग जो एक दूसरे से मिल के रहते हैं, जिनके हिंदू भी दोस्त हैं, मुस्लिम भी दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ आना जाना है, उठना बैठना है, बातचीतें हैं, उनके बीच में आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर हम चाहते हैं आज फ्रेंडशिप डे का सही से इस्तेमाल करना, तो हम लोगों के दिलों में अंदर जो ये टसक बैठ गई है हिंदू और मुसलमान, और ये तेरा धर्म और ये मेरा धर्म अच्छा, तेरा धर्म खराब, और किसी में हम जो लगे हुए हैं, उसको दूर करने के लिए हमें फ्रेंडशिप डे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस फ्रेंडशिप डे पे हम सभी को ये कसम खानी चाहिए कि हम अपने मन से ही सारी चीज़ें निकालेंगे। धार्मिक आधार पर एक दूसरे को पसंद करना नापसंद करना ख़त्म करेंगे और एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। जब तक हम एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रहेंगे तो हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। अब सपोज़ कीजिए जो हिंदुस्तान है ये एक हमारा घर है, और इसमें जो धर्म, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जैसा हमारा संविधान कहता है कि सबको अपने अपने धर्म की मानने की पूरी आज़ादी है। अब जैसे मैंने बताया कि इंडिया हमारा घर है, हिंदुस्तान हमारा घर है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये इसके 4 भाई हैं, ठीक है। अब एक घर में, हमारे पड़ोस में कई सारे कंट्रीज़ हैं, एक घर के अंदर कभी झगड़ा होता है तो पड़ोस में आवाज़ जाती है। ऐसे ही अगर हमारे कंट्री में हो रहा है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, तो विदेशों में ये चीज़ जाती है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा माहौल है। अब ज़रा सोच कर देखिए कि वो छोटे छोटे बच्चे जो अभी स्कूलों में हैं, क्लासों में हैं, उनके माइंडों में अगर ये अभी से बैठ जाएगा कि हिंदू मुस्लिम, ये अच्छा ये बुरा, मंदिर मस्जिद, तो क्या आगे जाकर इसको लेकर जाएंगे। आज हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में जो टीचर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत सख्ती से बताएं कि भाई ये सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो इंसानियत का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई अलग नहीं है। अगर मेरे दिमाग में प्लान आता है, एक बात आती है मेरे दिमाग में, अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में अगर किसी को भेद करना होता तो ऊपर वाला कम से कम ब्लैक तो हमारा अलग कर देता,
सबका ब्लड लाल कलर का, सबका खून लाल कलर का है, तो ये कैसे हो जाएगा कि कोई हिंदू और कोई मुसलमान है, तुम्हारे भगवान अलग मेरे भगवान अलग। भगवान एक ही है, देयर इज ओनली वन क्रिएटर इन द वर्ल्ड, एक ही है जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण करा। बस उसी के पीछे लड़ाई करने में लगे हैं कि वो तुम्हारा वाला सही है और नहीं मेरा वाला सही, तुम्हारा वाला खराब है। तो हम इसको सिद्ध करने में लगे हुए हैं, ये बहुत गलत है। इस पे हमको बचना चाहिए। हमें अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को ये बताना चाहिए कि इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। एक और चीज़ आपने कभी देखी होगी, रोड पे हम जाते हैं अक्सर तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो आप देखेंगे भीड़ लग जाती है, हुजूम लग जाता है लोगों का। क्या आपने कभी ये पूछा किसी से, वहाँ पर देखा आपने किसी को बोलते हुए करे तो मुसलमान का एक्सीडेंट हुआ है हम नहीं खड़े होंगे, अरे तो हिंदू का हुआ है हम नहीं खड़े होंगे। उस टाइम पे इंसानियत इतनी अच्छी लगती है मेरे को कि सब एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कोई 100 डायल करता है, कोई ऑटो रोक रहा है, कोई मरीज को उठवा के रखवा रहा है, कोई उनके साथ जा रहा है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती। हमको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू मुसलमान ये जो आपस में लड़वाने वाली कहानियाँ हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम लड़ते रहें एक दूसरे से, मरते रहें मारते रहें तो उनका भला होगा। लेकिन हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे आने वाले देश के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको एक ऐसा हिंदुस्तान, एक ऐसा घर उनको बना कर दें जहाँ पर सब एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे से मोहब्बत से रहें और एक दूसरे के प्रति उनके दिलों में इज्जत होनी चाहिए। धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, इंसानियत के आधार पर होना चाहिए। जब हमारे देश का संविधान हमको ये इजाज़त देता है कि हम अपने धर्म की पूरी तरह से मान्यता कर सकते हैं, तो फिर हम इसको लड़ क्यों रहे हैं, इसको लेकर इस पर बातें क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं करनी चाहिए। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि हम एक दूसरे के साथ रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, धर्म की बातें अपने धर्म में रखें। हर धर्म में ये सिखाया जाता है कि आप अपने धर्म की इज्जत कीजिए और दूसरे के धर्म की भी रिस्पेक्ट उतनी करिए जितने अपने धर्म की करें। अपने धर्म को आप कट्टरता से निभाइए, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्म की भी आपको इज्जत करनी है। हमको हमारे आने वाली पीढ़ी को सिखाना पड़ेगा, जिसके थ्रू हमारे देश का, हमारा विकास आने वाले समय में होगा। अगर हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे, दरगाह मस्जिद मंदिर करते रहेंगे, तो विदेशों में तो हमारी हालत बहुत ख़राब होनी है। वहाँ जाएगा हमारा पता चलेगा लोगों को, क्या इंडिया के अंदर तो ऐसा होता है कि लोग आपस में लड़ते ही रहते हैं। लेकिन फ्रेंडशिप डे की जब हम बात कर रहे हैं तो फ्रेंडशिप डे का मैसेज इतना क्लियर होना चाहिए कि सभी लोगों को समझ में आए कि फ्रेंडशिप डे मतलब ये है कि हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं, हम सब एक दूसरे के जानने वाले हैं, एक दूसरे के मानने वाले हैं, और हम सब में एक दूसरे के प्रति उतना ही सम्मान है जितना मैं अपने भाइयों का, अपने घर के बच्चों का, अपनी माँ का, अपने फादर का, अपने चाचा बाबाओं का करता हूँ, उतना ही मुझे सबका भी करना चाहिए। कई सारी ऐसी मिसालें आपको मिल जाएंगी जहाँ पर राम रहीम है। जैसे सुदामा जी, कृष्ण जी की स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी जात का कुछ इशू था, लेकिन उसको डिनाई करने के लिए ही कहानियाँ बनी हैं सारी। राम रहीम की कहानी बड़ी फेमस है ना। तो ऐसी कई सारी मिलती है। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं नॉन मुस्लिम जो कि मेरे बहुत ख़ास हैं, और वो मेरे से बिना पूछे कुछ नहीं करते और मैं हर चीज़ उनसे बात करता हूँ। तो मैं भी एक बड़ी टीम के साथ हूँ, बड़ी टीम को लीड करता हूँ अपने ऑफिस वर्क में। उनको भी ये चीज़ सिखाता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। हर धर्म के अंदर लिखा है कि आप इंसान बन के रहिए, एक दूसरे की मदद करिए। अगर हम धर्म को पढ़ेंगे, हमारे धर्म में क्या लिखा है, हम धर्म का पढ़ के धर्म का पालन करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। कोई मज़हब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना। हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुले हैं इसके ये गुलचिता हमारा। यही बोल जो इस गाने के थे वही हमको गुनगुनाना चाहिए। 15 अगस्त भी आने वाला है। 15 अगस्त पे फिर हम एक फ्लैग होस्टिंग वाला वीडियो बनाएंगे अपने सारे दोस्तों के साथ, व्लॉग बनाएंगे, वो लेकर आएंगे। और आप सभी से फिर से एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि फ्रेंडशिप डे को अच्छे से बनाएं, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। अपने परिवार में, अपने घर में, अपने छोटों को ये चीज़ सिखाएं, एक दूसरे के साथ हमें दोस्ताना व्यवहार बनाना है। धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है। सब हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के यार हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी जो मैसेज मैं आपको देना चाहता था वो आप तक पहुँचा होगा, आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग इसको ज़रूर लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ्रेंडशिप डे एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, फ्रेंडशिप डे हमको सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ दोस्त बन के रहें। जितना हम इसका इंतज़ार करते हैं उसका हम उतना ही पालन भी करें। जितना ज़्यादा एक्सप्रेस हम अपनी फीलिंग्स को अपने दोस्तों के साथ करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्त बनाएंगे, दूसरी कम्युनिटी के लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि वो भी अच्छे लोग हैं। और मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो सिंगल रहते हैं, जैसे कोई अगर एक धर्म के विशेष है, वो एक ही धर्म वालों के साथ हैं, तो वहाँ पर आग लग जाएगी। एक दूसरे के दूसरे धर्म के लिए आग लगाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब आप मिल के रहते हैं, आप
कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम आपस में जब आप मिल के रहेंगे, एक मोहल्ले में रहेंगे, पड़ोस में रहेंगे, तो बड़ा अच्छा रिलेटिव माहौल होता। मेरा बचपन का एक दोस्त था सतीश श्रीवास्तव, उसके फादर मेरे फादर भी बचपन के दोस्त थे। तो हम लोगों के बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ कि तू हिंदू हो तू मुसलमान। हम लोग एक दूसरे के घर में खूब जाते थे, खूब खेलते थे, खाना पीना सब होता था। अरविंद राजपूत हमारे एक और नेबर थे, हम जब बचपन में रहते थे तो अरविंद राजपूत थे, उनके साथ भी हमारा घर आना जाना ऐसा था बिल्कुल कि उनके घर का कभी भी खाना हम खा रहे हैं, वो हमारे घर का खा रहे हैं। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ आगे 25 सालों में माहौल इतना चेंज हो गया ना हमारे देश का कि अब देख के लगता है कि यार ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जिस रास्ते पे हमारे देश को ले जाया जा रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों को एक तरफ छोड़ के हमको इंसानियत का धर्म अपनाना है, एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, साथ ही साथ एक दूसरे के धर्म की इज़्ज़त करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।